नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिजल्ट शीट 2025-26 में स्कूल की प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, स्कूल का लोगो कैसे अपलोड करते हैं, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, मार्क्स सेटिंग कैसे करते हैं और ग्रेड शेड्यूल क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। यदि आपने इंस्ट्रक्शन के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो रिजल्ट शीट है कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जो विद्यालय संचालित है उनके लिए बहुत उपयोगी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में ये उपलब्ध है। फिलहाल मैं आपको इंग्लिश मीडियम का बता रहा हूँ, अगले वीडियो में हिंदी मीडियम का भी बताऊँगा। ठीक है, तो स्कूल की प्रोफाइल रजिस्टर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्कूल प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो स्कूल प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर हम पहुंच जाएंगे। बहुत छोटे से ऑप्शन है, यहाँ लिखा है एकेडमिक सेशन, तो 2025-26 बाई डिफॉल्ट डला हुआ रहेगा। यहाँ पर है क्लास, तो क्लास भी बाई डिफॉल्ट जिस क्लास की शीट है वो वहाँ पर डली रहेगी, उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करना है। अब ये लिखा है स्कूल का टाइप, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी। देखिए, एक है गवर्नमेंट, एक है प्राइवेट। यदि आपकी संस्था गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट करेंगे। मैं फिलहाल प्राइवेट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है मीडियम। तो कुछ स्कूल ऐसी होती है जो इंग्लिश मीडियम होती है, कुछ स्कूल ऐसी होती है जो हिंदी मीडियम होती है, कुछ उर्दू मीडियम की भी रहती है। तो आपका जो भी मीडियम होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। और कुछ कुछ स्कूल ऐसी रहती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों इंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंग्लिश इंटर करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश इंटर करने के बाद हम यहाँ जाएंगे नीचे डाइस कोड पे। जो भी आपकी संस्था का डाइस कोड हो गया 11 डिजिट का, आपको वो दर्ज करना है। ठीक, उसके बाद आपकी स्कूल का नाम, यहां पर आपकी जो भी स्कूल होगी उसका नाम आपको दर्ज करना है। ठीक है, यहां पर रहेगा स्कूल का एड्रेस, तो आपकी स्कूल का जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहां पर दर्ज करना है। अगला रहेगा ब्लॉक, जो भी आपकी स्कूल जिस भी ब्लॉक के अंदर आती है, जो भी विकास खंड के अंतर्गत आती है, आपको वो दर्ज करना है। जैसे मैं हमारा ब्लॉक दर्ज कर देता हूँ, निवाली दर्ज कर दिया। ठीक है, अगला है डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको दर्ज करना है। स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर, आपके स्कूल का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको दर्ज करना है। फिलहाल मैं ये मेरा दर्ज कर रहा हूँ। ईमेल आईडी, आपके स्कूल का जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको दर्ज करना है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे का ऑप्शन है, ये ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑप्शनल है, मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है, आपको फिल करना अनिवार्य नहीं है। मगर ये ऊपर के ऑप्शन जो है कंपलसरी है, यानी कि जैसे स्कूल का टाइप हो गया, मीडियम हो गया, डाइस कोड हो गया, स्कूल का नेम, एड्रेस, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ये कंपलसरी है। ये बाकी के नीचे के जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये कंपलसरी नहीं है। अब नहीं भी फिट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने मेरे ईमेल आईडी दर्ज कर दी। ठीक है, जो भी क्लास टीचर होंगे, यहां पर क्लास टीचर का नाम दर्ज करना है आपको। जो भी नेम होगा उनका नाम आपको दर्ज करना। यहां पर एग्जाम इंचार्ज का नाम दर्ज करना। यहां पर एग्जाम इंचार्ज जो भी होंगे उनका नाम यहां पर दर्ज करना आपने। ठीक है, यहाँ पर जो हेड ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी होंगे उनका नाम आपको दर्ज करना है। यहाँ पर मैं उनकी पोस्ट का नाम दर्ज कर रहा हूं, आपको नाम दर्ज करना। ठीक है, इस तरीके से प्रोफाइल में एंट्री करने के बाद आपको सेव प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक मैसेज शो होगा, स्कूल प्रोफाइल सेव्ड, ओके कर देना है, ये सेव हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमें होम बटन पर क्लिक करके वापस जाना है। अब अगला ऑप्शन है स्कूल का लोगो अपलोड करने का। देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर स्कूल नेम, जो भी आपने नाम डाला था वहां पर वो, और ये आपकी संस्था का डाइस कोड भी आ चुका है। ठीक, अब स्कूल लोगो पे क्लिक करेंगे। अब लोगो अपलोड करने के पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए, इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है कि स्कूल लोगो अपलोड करने के लिए व्हाइट बॉक्स में क्लिक करें, अपलोड लोगो, अपलोड स्कूल लोगो बटन पर क्लिक करें, यानी कि यहाँ हमें क्लिक करना है और इस बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, लोगो को डिलीट करने के लिए लोगो पर क्लिक करके डिलीट की प्रेस करें, वो भी आपको बता दूंगा मैं। और लोगों का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए removbg.com पर जाकर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, यानी बैकग्राउंड में कुछ पीला कलर है, नीला कलर है, कोई भी कलर है, अगर आप चाहते हो वो बैकग्राउंड रिमूव हो तो उसके लिए removbg.com पर जाकर आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, फिलहाल में मैं आपको लोगो अपलोड करना बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है और अपलोड स्कूल लोगो बटन पर क्लिक करना है। और जिस भी लोकेशन में आपका लोगो रखा है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और डेस्कटॉप पे ये मेरा लोगो रखा हुआ है। ठीक है, और इसे ओपन कर देता हूं। देखिए यहाँ पर लोगो अपलोड हो चुका है, बस इतना सा काम है। अगर आपको लोगो डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, लोगो को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और डिलीट की प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, वापस मैं अपलोड कर देता हूं।
ये लोगो हमारा अपलोड हो चुका है। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। वापस हम होम बटन पे क्लिक करते हैं, होम पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए निर्देशों को पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। मुख्य विषयों का चयन करना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, नीचे एडिशनल सब्जेक्ट है। एडिशनल सब्जेक्ट कुछ ही संस्थाओं में चलते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो सभी संस्था में होते हैं। अतिरिक्त विषय का चयन करना वैकल्पिक है, यानी कि जो नीचे अतिरिक्त विषय दिए गए एडिशनल, ये ऑप्शनल है। आपको दर्ज करना तो ठीक, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और विषय शिक्षक का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे उस टीचर का नाम भी आप दर्ज कर सकते हैं। और शैक्षणिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु विषय दर्ज करें, यानी कि यहाँ पर तो ये दर्ज ऑलरेडी दर्ज कर चुका हूं मैं, यहाँ पर आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दर्ज कर चुका हूं। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं। ये लिखा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। यदि आपकी स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आपका जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक। अगर आपकी स्कूल हिंदी मीडियम है तो आपका पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। यदि आपकी स्कूल उर्दू मीडियम है तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, उर्दू रहेगा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश कर देता हूं, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी कर देता हूं, तीसरा मैं संस्कृत कर देता हूं। ये अगर आपकी स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आपको इसी सीरियल से दर्ज करना है जैसा मैं बता रहा हूं। और आपकी स्कूल अगर हिंदी मीडियम है तो आपको क्या करना होगा, हिंदी ऊपर दर्ज करना होगा, फिर बाकी के सब्जेक्ट नीचे दर्ज करना होगा, ठीक है। यहां पर मैं मैथमेटिक्स दर्ज कर देता हूं, यहां पर मैं साइंस दर्ज कर देता हूं, और यहां पर सोशल साइंस दर्ज कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद नीचे एडिशनल सब्जेक्ट दिए गए, अगर आपके यहाँ चलते तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं दर्ज करके दिखा देता हूं आपको। एक जीके दर्ज कर देता हूं, एक कंप्यूटर दर्ज कर देता हूं, और एक मोरल वैल्यू दर्ज कर देता हूं, ठीक है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं चलाती है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक। अब जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका नाम यहां पर आपको लिखना है। जैसे इंग्लिश कौन सा टीचर पढ़ाता है आपके यहाँ, उसका नाम लिखना है। हिंदी कौन सा टीचर पढ़ाता है उसका नाम लिखना है। संस्कृत कौन सा टीचर पढ़ाता है उसका नाम लिखना है, यानी कि जो भी टीचर पढ़ाता है उसका नाम लिखना है। जैसे मैं इंग्लिश के लिए आपको एक डेमो बता देता हूं। जैसे इंग्लिश कौन पढ़ाता है तो मैं नाम लिख देता हूं नीलेश जोगी, ठीक है। मैंने मेरा नाम लिख दिया, तो ये जो नाम रहेगा वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी नाम मैं दर्ज नहीं कर रहा हूं। यहां पर आप शैक्षणिक गतिविधियों के लिए देखेंगे जो उसके ऑप्शन है वो दिए गए हैं। यहां पर आपको इसका छेड़खानी नहीं करना है, सब प्रॉपर दिया गया है, इसको ऐसा कैसा ही रहने देना है, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे, होम बटन पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे, होम शीट पर आ जाएंगे। अब अगला ऑप्शन है मार्क्स सेटिंग का। तो मार्क्स सेटिंग को आप समझ लीजिए। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक निर्देश मिलेगा, ठीक है। सभी सीट के ऊपर निर्देश मिलेगा। अगर आपको काम करने में कोई भी दिक्कत आ रही तो आप इस निर्देश को जरूर पढ़े, ठीक। यह लिखा है मासिक टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा तो अधिकतम अंक दर्ज करें। यानी कि आपको क्या करना है, अधिकतम अंक दर्ज करना है, ठीक है, न्यूनतम नहीं करना। आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 प्रकार के बटन दिए गए हैं। एक है मंथली, एक है क्वार्टरली, एक है हाफ ईयरली, एक है प्री बोर्ड और एक है एनुअल, ठीक। अभी फिलहाल मैं मंथली बटन के ऊपर क्लिक करता हूं और ये मंथली वाला पोर्शन आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ लिखा भी है मंथली टेस्ट मार्क्स सेटिंग। यह मेन सब्जेक्ट है या एडिशनल सब्जेक्ट। देखिए जो सब्जेक्ट हमने वहां पर दर्ज किए वही सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक। यहाँ पर आपको रिटर्न में बता रहा है, क्योंकि जो मंथली टेस्ट होते हैं वो केवल रिटर्न में होते हैं, ओरल में नहीं होते हैं। आपको केवल यहाँ पर रिटर्न में मार्क्स दर्ज करना है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स दर्ज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर खुला है, और ये जो मिनिमम है वो ऑटोमेटिक आएंगे, नीचे भी है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश है, मंथली टेस्ट है, जो मैं करता हूँ 10 मार्क्स इसके दर्ज कर देता हूँ। देखिए मैंने 10 दर्ज किए। जैसे मैं 10 दर्ज करता हूँ तो यहाँ पर वो 3 बता रहा है, यानी कि जो न्यूनतम मार्क्स होते हैं पास होने के लिए उसको जो मार्क्स चाहिए वो 3 चाहिए, ठीक है। मैं और 10 दर्ज कर देता हूँ। ऐसा करके मैं पूरे दर्ज कर देता हूँ 10, ठीक है। नीचे भी 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर अधिकतम अंक दर्ज करना है, उसके न्यूनतम यहां पर ऑटोमेटिक आते जाएंगे या ग्रांड टोटल भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको दर्ज करना है, बस छोटा सा काम करना है। अब अगर आपको क्वार्टरली के मार्क्स दर्ज करना है तो आप क्वार्टरली के दर्ज कीजिए। क्वार्टरली में आपके सामने रिटर्न और ओरल दोनों आ जाएंगे। देखिए रिटर्न में आप जो भी दर्ज करना चाहते हैं, जैसा मैं समझ लीजिए रिटर्न में 40 दर्ज कर देता हूं और ओरल में 10 दर्ज कर देता हूं, यानी कि 50 नंबर का हमारा टेस्ट था। देखिए ठीक है, यहां पर आ चुके। पास होने के लिए रिटर्न में उसको 13 चाहिए और ओरल में 3 चाहिए, टोटल मिला के 17। यहाँ पर राउंड फिगर है इसलिए बता रहा है इस तरीके से ना, ये 13.3 है और ये भी 3.3 है, इसलिए 17 बता रहा है, ठीक है। आप बेफिक्र रहिएगा कि यहाँ पर आपको टोटल अलग क्यों दिख रहा है, इसका चिंता नहीं करना है, क्योंकि राउंड फिगर वाला ऑप्शन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है इससे आप बेफिक्र रहना है, आपको केवल यहाँ पर अधिकतम अंक दर्ज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। तो मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको केवल रिटर्न रहेगा, जो एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं उसमें ओरल नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट 50 मार्क्स यहाँ पर एक साथ में ही दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दर्ज कर दिया। तो ये आपका क्या हो चुका है, क्वार्टरली का हो चुका है मार्क्स एंट्री, यानी कि जो मार्क्स सेटिंग बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसी तरीके से आप हाफ ईयरली का कर सकते हैं, इसी तरीके से प्री बोर्ड का कर सकते हैं, और इस तरीके से एनुअल का कर सकते हैं, आप जैसा करना चाहे वैसा। लेकिन अब इसके पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को हम पढ़ लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग मार्क्स सेटिंग कर लेते हैं, जिससे यह रहेगा कि आप रिजल्ट बनाने के लिए आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी शुरू से ही। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहले यहां लिखा है शिक्षा सत्र 2025-26 वार्षिक मूल्यांकन, नीचे लिखा है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देश अनुसार अंक प्रारूप निम्नानुसार है। पहला लिखा है मासिक टेस्ट, तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी के प्रत्येक माह का मासिक टेस्ट 10 अंक का होगा। यानी कि जो मासिक टेस्ट होगा वो आपको इन 4 महीनों में लेना है, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि आप किसी और मंथ में लो या मत लो, मगर आपको इन 4 मंथ में लेना ही लेना है। ठीक है, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। और कितने अंक का लोगे आप, 10 अंक का लोगे, तो 40 अंक हो जाएंगे आपके 4 महीने के हिसाब से। और अर्धवार्षिक परीक्षा लिखी है इसमें, अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों अंकों को मिलाकर 60 अंक की परीक्षा होगी। यानी लिखित और मौखिक दोनों को मिलाकर आपको क्या करना है, 60 अंक करना है। ये 40 और ये 60, 100 हो चुके हैं। अब लिखा है वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में लिखित 60 अंक है और प्रोजेक्ट का 40 अंक है। ठीक है, तो ये 60 और 40 100 हो चुके हैं, और 100 200 हो चुके हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले तो मैंने आपको जो क्वार्टरली का दिखाया था वो एक डेमो के तौर पे दिखाया था, मगर अब मैं इसके हिसाब से आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसके हिसाब से आपको मार्क्स एंट्री किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली टेस्ट में आकर 10-10 दर्ज कर लेना है। ये 10-10 हमने पहले से ऑलरेडी दर्ज किए है। अब हम हाफ ईयरली में आएंगे, और हाफ ईयरली में हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि लिखित और मौखिक दोनों अंकों को मिलाकर 60 की परीक्षा होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 40 अंक लिखित के कर देते हैं। ठीक है, और जो 20 अंक है वो मौखिक के कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, 60 अंक की परीक्षा हो जाएगी। यहां पर हम 60 एक ही बार में दर्ज कर देते हैं। ठीक, मासिक टेस्ट 10 अंक का दर्ज कर दिया हमने, और जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो हमने कितने अंक का कर दिया, 40 + 20 60 अंक का कर दिया। अब हम एनुअल पे क्लिक करते हैं। अब नीचे हम एक बार वो पढ़ लेते हैं जाकर, एनुअल में क्या लिखित 60 है, प्रोजेक्ट 40 है, तो लिखित में हम 60 कर देते हैं, और मौखिक में हम क्या करते हैं 40, प्रोजेक्ट लिखा हुआ देखिए ना, प्रोजेक्ट में हम 40 कर देते हैं। ठीक है, ये हो चुका है 100, और यहां पर भी हम क्या करेंगे 100 दर्ज कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से मार्क्स सेटिंग होगी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये मार्क्स सेटिंग कहां पर दिखेगी, कैसे दिखेगी, ये आगे आपको वीडियो में समझ आते रहेगा। ठीक है, आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, और ये सीरीज को आप जरूर देखिएगा। अगर आप एक भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको रिजल्ट बनाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझा रहा हूं। ठीक, आशा करता हूं आपको ये मार्क्स सेटिंग समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि मासिक टेस्ट क्या होगा, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी के प्रत्येक माह का टेस्ट 10 अंक का होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर मंथली टेस्ट में 10 अंक दर्ज कर दिए। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप। अगला ऑप्शन है अर्धवार्षिक लिखित और मौखिक दोनों अंकों को मिलाकर 60 अंक होगी। तो मैं अर्धवार्षिक पर क्लिक करता हूँ, हाफ ईयरली पर देखिए लिखित 40 कर दिया, और ओरल जो मौखिक 20 कर दिया, तो टोटल मिला के 60 हो गए, 60 अंक की परीक्षा होगी। ठीक है, वार्षिक परीक्षा लिखित 60 अंक, प्रोजेक्ट 40 अंक का होगा। तो मैं वार्षिक परीक्षा पर क्लिक करता हूं, यहां पर भी देखिए आप। ठीक है, 60 अंक लिखित है और प्रोजेक्ट के 40 अंक, इस तरीके से मैंने दर्ज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है। अगला ऑप्शन है ग्रेड शेड्यूल का। इस ग्रेड शेड्यूल को आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं अपने संस्था के कर्मचारियों के लिए भी, और अगर कोई पेरेंट्स आपसे पूछेगा तो पेरेंट्स को भी आप दिखा सकते हो। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है ग्रेड शेड्यूल। ये ग्रेड दी है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, और ये रिमार्क दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो A+ ग्रेड है वो कितने अंकों पर प्राप्त होगी, 86% से 100% के बीच जब अंक प्राप्त होंगे तो A+ ग्रेड प्राप्त होगी, और उसका रिमार्क आएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, A ग्रेड कब प्राप्त होगी, जब परसेंटेज होगा 76 से 85 के बीच में। ठीक है, ये परसेंटेज जब होगा तब क्या होगा, A ग्रेड आएगी, और उसका जो रिमार्क रहेगा वो एक्सीलेंट रहेगा। B+ ग्रेड कब आएगी, 66 से 75% के बीच में रहेगा तो आएगी। ठीक है, इसके लिए रिमार्क जो रहेगा वेरी गुड रहेगा। बी ग्रेड कब आएगी, 56 से 65% रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी ग्रेड आएगी, उसके लिए गुड आएगा रिमार्क। C+ ग्रेड कब आएगी, 51% से 55% के बीच में रहेगा, तो C+ ग्रेड आएगी, उसके लिए भी गुड रहेगा। अब सी ग्रेड कब आएगी, 45 से 50% के बीच में रहेगा, तो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि संतोषजनक।
ठीक है। डी ग्रेड कब आएगा? 33 से 44% के बीच में होता है तो 33 से 44% के बीच में होता है तो डी ग्रेड आएगा, उसके लिए नीड इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार योग्य रहेगा वो। और ई ग्रेड आएगी 33% से कम अंक प्राप्त होने पर। ठीक है, 33 से कम अंक प्राप्त होने पर क्या होगा? 33% से कम अंक प्राप्त करने पर क्या होगा? ई ग्रेड आएगी, जिसमें फेल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, इस आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज के जो ऑप्शन है ऊपर के वो सब कुछ समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इस रिजल्ट शीट को अपनी संस्था से उपयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।